सामाजिक कार्यों में अग्रणी भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट को किया सम्मानित। धौलपुर भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे हैं सामाजिक कार्यों रक्तदान शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो कि प्रति 3 माह में लगता है, जिसमें 3 महीने दवा निशुल्क मिलती है। लगभग बाहर से 30 डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण, प्रतिभाओं का उत्सववर्धन, शैक्षिक उन्नयन एवं खेल क्षेत्र किए जा रहे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के साथ साथ योग दिवस एवं अन्य किसी भी अवसर पर प्रशासन को किए जा रहे सहयोग कार्यों को लेकर जी न्यूज परिवार द्वारा आयोजित स्वर्णिम राजस्थान इवेंट कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडासी और जिला परिषद सोमनाथ जी द्वारा ट्रस्ट परिवार को सम्मानित किया गया, जिसके लिए संपूर्ण ट्रस्ट परिवार की ओर से जी न्यूज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने कहा, ये सम्मान ट्रस्ट के सभी साथी एवं दानदाताओं एवं समाज बंधुओं के द्वारा सामूहिक रूप से किए गए प्रयास एवं सहयोग से ही संभव हो पाया, इसीलिए यह सम्मान आप सभी को समर्पित है। राजस्थान जी न्यूज परिवार द्वारा भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट को उसके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया है। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो हर 3 महीने बाद लगता है। 30 डॉक्टरों से ज़्यादा का स्टाफ आता है, निःशुल्क दवा देता है। महिला सशक्तिकरण, शैक्षिक उन्नयन, सभी क्षेत्रों में प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन, चाहे खेल क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। इसके साथ साथ समय समय पर प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। इसके लिए जी न्यूज परिवार ने सम्मानित किया। यह काम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। जितने भी सम्मानित ट्रस्टी हैं उन सबके सहयोग से ये ट्रस्ट इस ऊंचाई पर पहुंचा है। इसलिए मैं पूरे ट्रस्टियों को, दानदाताओं को और सभी समाज बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय देकर और अपना योगदान देकर के ट्रस्ट को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसके साथ साथ ही जी न्यूज परिवार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों को सराहा और उनको सम्मानित किया। ये पूरा सम्मान सभी साथियों को समर्पित है, उन्हीं का सम्मान है। धन्यवाद। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में 7 दिवसीय समर कैंप का भव्य समापन। बच्चों ने रोमांच, साहस और रचनात्मकता से सीखे जीवन कौशल। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप का समापन उत्साहपूर्वक एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। सप्ताह भर चले कैंप में बच्चों ने साहसिक, रचनात्मक और शारीरिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर आत्मविश्वास, संतुलन और नेतृत्व कौशल जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास किया। इस समर कैंप में प्रतिदिन 4 से 5 गतिविधियां कराई गईं, जिनमें बैलेंस रोप, ट्री कपिंग, जिपलाइन, मंकी क्रॉल, कमांडो नेट, रोप लैडर, बुर्मा ब्रिज, बॉडी जॉर्बिग, टग एंड वॉर, पूल पार्टी, सूमो फाइट, वाटर बॉल और हॉर्स राइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां शामिल थीं। इसके अतिरिक्त बच्चों को टीम वर्क, समस्या समाधान और नेतृत्व के व्यावहारिक पाठ भी सिखाए गए। समापन समारोह के अवसर पर विद्यालय निर्देशक वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके साहस एवं लगन की सराहना की। उन्होंने कहा, यह समर कैंप न केवल विद्यार्थियों के लिए एक रोमांचक अनुभव रहा, बल्कि यह उनके समग्र विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। समारोह में विद्यार्थियों ने कैंप से जुड़ी अपनी यादगार झलकियों को साझा किया। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसे साहसिक कार्य किए और अब उनमें आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार के नवाचारात्मक और अनुभवात्मक कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया।
हाल में ही पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति, सैन्य पराक्रम और निर्णायक नेतृत्व का नया मानक स्थापित किया है। इस गौरवशाली सैन्य सफलता ने न केवल हमारे दुश्मनों को करार जवाब दिया, बल्कि देशवासियों में एक नई राष्ट्रीय चेतना जगाई है। इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में वीर सशस्त्र बलों की बलिदान, बहादुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अग्रिम नेतृत्व को सम्मानित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत महिला नेतृत्व वाली सिंदूर यात्रा का आयोजन धौलपुर जिले में किया गया। इस यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा जिला संयोजक बहन कल्पना शर्मा, सिंदूर यात्रा संयोजक बहन शिप्रा गर्ग, सह संयोजक श्रीमती शशि त्यागी, श्रीमती नेहा सिंह, श्रीमती नर्मदा सिंह, श्रीमती ज्योति शर्मा, श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव, श्रीमती नर्मदा शर्मा सहित सर्व समाज की महिलाएं उपस्थित रही। वनस्थली विद्यालय में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान समारोह। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं कला वर्ग और विज्ञान वर्ग हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में वनस्थली शिक्षा निकेतन ने धौलपुर में सर्वोच्च परिणाम देकर एक बार फिर जिले में अपना इतिहास दोहराया है। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिससे बच्चों को एक अभिप्रेरणा मिल सके, जिसमें प्रधानाचार्य श्रीमान विजेंद्र पाल सिंह गौड़ द्वारा विद्यार्थियों को माला साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया तथा विद्यालय की व्यवस्थापक श्रीमान हरिओम तोमर जी ने विद्यार्थियों की सफलता के लिए उनको मिठाई खिलाकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जिसमें विद्यालय में कला वर्ग के छात्र ब्रिजमोहन पुत्र ने 98.40% अंक प्राप्त किया। इसी क्रम में निशा शुक्ला 97.80% अंक, चंचल गर्ग 97.60% अंक, ब्रजराज 97.40 अंक, आदित्य सोलंकी 97% अंक, पुष्पेंद्र 96.40% अंक, स्नेहा परमार 96% अंक प्राप्त किया। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में भी संजना ने 96.80 अंक प्राप्त किया। अन्य विद्यालय में आकांक्षा परमार 95.40 अंक, प्रियांशु शर्मा 95.20 अंक, पृथ्वी शर्मा 95 अंक, मदन गोपाल 95% अंक, खुशी तोमर 94.40 अंक, लोकेंद्र सिंह ने 94.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन किया। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य छात्राओं की संख्या 80 से अधिक है। हर वर्ष वनस्थली विद्यालय श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए जिले में अपनी एक अलग पहचान रखता है।